हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। काशीपुर के तीर्थ स्थल द्रोणासागर में संत निरंकारी मिशन के सदस्यों और नगर प्रशासन ने चलाया स्वच्छता अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। काशीपुर में रविवार 25 फरवरी 2024 को संत निरंकारी मिशन के सदस्यों ने स्वच्छ जल और स्वच्छ सफाई का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने किया। साथ ही द्रोणासागर में मौजूद सामाजिक संगठन, नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त, सफाई कर्मचारियों, संत निरंकारी मिशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को एसडीएम अभय प्रताप सिंह ने स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के प्रति सजग रहने की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और स्वच्छ जल हमारे जीवन के स्रोत हैं, जिनके प्रति हमें हमेशा सजग रहना जरूरी है और संत निरंकारी मिशन द्वारा कराए जाने वाले सफाई अभियान से वातावरण स्वच्छ एवं खूबसूरत बना रहता है। प्रोजेक्ट अमृत के तहत संत निरंकारी के तहत जो स्वच्छ जल स्वच्छ मन का जो आयोजन किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि संत निरंकारी मिशन जो है, उनके तरफ से पिछले वर्ष भी द्रोणासागर में कार्यक्रम रखा गया था। और द्रोणासागर के बारे में जैसा कि सबको पता है, ये चार दर्शकों का इसका, या ये कह सकते हैं कि चार हमारे महाभारत काल का भी, यहाँ पे गुप्ता पीरियड का भी, मुगल पीरियड के भी। तो काशीपुर ऐसी एक पुरानी सिटी है जहाँ पे पुराने यहाँ पे अलग अलग कालों का यहाँ पे इतिहास रहा है। अगर उस नज़रिए से हम देखें तो द्रोणासागर जो है हमारा, और 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन में भी कुमाऊं मंडल विकास निगम की तरफ से काम चल रहा है। यहाँ पे आज जो हमारी समिति यहाँ है, इनके द्वारा जो है एक सफाई अभियान रखा गया है। पिछले वर्ष भी इनके द्वारा जो है यहाँ पे अच्छी सफाई की गई थी। तो चूंकि अब सफाई के बारे में देखें तो अगर हम केवल नगर निगम या सफाई कर्मचारी के ऊपर ये छोड़ देंगे कि उनके द्वारा जो है सफाई की जाएगी, तो हम अपने शहर को, अपने घर के आसपास को साफ नहीं रख सकते। तो इसमें हम सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और जैसा कि जो थीम है जल को लेके, तो जल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका कंजर्वेशन कैसे हम उसको आगे बचाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए, उसके तहत भी यहाँ द्रोणासागर में काम चल रहा है। सेकेंड फेज में जो हमारी यहाँ पे लेक है, उसका काम भी होना है। तो कैसे हम वहाँ पे वाटर रिचार्ज उसका बढ़ाएं। और इसके अलावा हमने आज यहाँ पे एक शपथ भी ली, जो इलेक्शन हमारा ये इलेक्शन ईयर है, उसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, ताकि लोग अधिक से अधिक जो है मतदान का अपने उपयोग करें और वोटर के दिन और वोटिंग के दिन अपने जाके वोट डालें। ये अलग अलग जो संगठनों द्वारा, मिशन द्वारा जो ये कार्यक्रम चलाया जाता है, ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जैसे माननीय मोदी जी की भी ये थीम है, देश को स्वच्छ रखना है, तो उसके लिए जो सरकारी जो एजेंसी होती हैं, तो इतने कम हाथ होते हैं। करोड़ों हाथों की सफाई लाखों हाथों से नहीं हो सकती। अगर प्रत्येक नागरिक देश का ये ठान ले कि मुझे अपने आप को स्वच्छ रखना है, अपने घर को स्वच्छ रखना है और उसके साथ साथ अपने देश को स्वच्छ रखना है, तो ये इस स्वच्छता के कार्यक्रम में एक मील का पत्थर साबित होगा। और इससे हम लोगों को, जो एजेंसियाँ, सरकारी अधिकारी और काम करते हैं, उनको एक हौसला अफजाई होती है। देखिए, आज कितने वृहद स्तर पर ये संत निरंकारी मिशन द्वारा देश के 27 राज्यों में और 960 स्थानों पर एक बहुत ही व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल कायम होगा। और आज हम ये द्रोणासागर जो ऐतिहासिक तीर्थ स्थल भी है, इसकी जो सफाई का कार्य जो करेंगे, लगभग 2 घंटे बाद आपको ऐसा दिखाई देगा कि जैसे किसी का ये स्वयं का घर हो। और इतनी अच्छी सफाई तो प्रत्येक कोने कोने में जो संत निरंकारी मिशन के जो कार्यकर्ता हैं, कोने कोने में इसकी सफाई कर रहे हैं। सबके पास झाड़ू, पंजी, तराती, जो भी सफाई का उपकरण है सब उनके पास उपलब्ध है। और मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे कार्यक्रम कराते रहे। नगर निगम का सहयोग हमेशा इनको बराबर मिलता रहे। ये समय की मांग है। आगे हम देख रहे हैं जिस तरह निरंतर ही जल का प्रदूषण ज़्यादा होता जा रहा है, और आगे आने वाली जनरेशन के लिए जल की कमी होगी। जब कमी की जल होगी तो हमारा जनजीवन जो है वो सही नहीं हो पाएगा। उसका परिवारों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और मानव मात्र के कल्याण के लिए जो योगदान है ये नहीं होगा। इसके तहत जो संत निरंकारी मंडल समय समय पर कोई ना कोई सेवा के कार्यक्रम चलाकर, कभी ब्लड डोनेशन कैंप, कभी रेलवे स्टेशनों की सफाई, कभी स्कूल वगैरह की सफाई, और इस बार ये 2 सालों से ये अमर जल संरक्षण के विषय में यहाँ पर सफाई अभियान है कि अगर जल में प्रदूषण नहीं होगा, प्रदूषण अंदर हो
चाहे बाहर हो, दोनों ही नुकसान होते हैं। कि मन भी स्वच्छ हो और जल भी स्वच्छ हो तो जीवन का कल्याण है। तो इसी के तहत ये सेवा निरंतर चलती रहती हैं कि मानव मात्र का कल्याण, जो गुरु पीर पैगंबर होते हैं समय पर आध्यात्मिकवाद का संदेश तो देते हैं, साथ में ये मानवता के कल्याण के लिए भी कि हमारा जनजीवन आगे वाला जो आने वाली बच्चे हैं और इनका भी जीवन सही हो, क्योंकि जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो मन भी स्वस्थ होगा। अगर मन से हमारा हमेशा मन साफ है तो जीवन में भी कल्याण होता है। यही है कि मिशन में इस बार 1500 स्थानों पर लगभग 1100 ब्रांचों में 1500 जगह से ज़्यादा में सेवा करी जा रही है, ताकि जो व्यक्ति एक बार जब सफाई करता है तो वो निश्चय ही है वो आदमी कूड़ा कभी नहीं फैलाएगा। ये प्रेरणा जो है जन कल्याण के लिए दी जाती है कि हम बढ़ चढ़कर निरंतर इस सफाई में अभियान लेते रहा करें, क्योंकि इसमें ही हमारा सबका हित है। काशीपुर से संवाददाता ललिता कौर की रिपोर्ट।